तो इससे स्पष्ट हो गया कि अपनी भगवत्ता प्रकाशित करके भगवान प्रत्येक सखा के सज्जा पर सो करके और उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। पल्लव इति उपलक्षण, पल्लव की सज्जा बनाते हैं। पल्लव कहते हैं वृक्षों के कोमल कोमल पत्तों को, तो पल्लव। तो पल्लव शब्द उपलक्षण है, इसका अर्थ है कोमल नव कोरक पुष्पान कल्पेशु। पत्ता कोमल कोमल तो तोड़ते ही बहुत प्रकार के सुंदर सुंदर फूल है, लाल आकर तुरंत बिछा देते हैं। तो वृंदावन में पत्ता फूल की कोई कमी नहीं है। तो पुष्प और कोमल कोमल पत्तों की सज्जा बनाते हैं। किंवा अविलंबार्थम केवलम पल्लवैर्वरचति स्तल्पेश, अथवा विलंब न हो, जल्दी जल्दी में फूल नहीं बिछा पाते हैं, केवल कोमल कोमल पत्ता तोड़ करके बिछाते हैं। यह भाव है। ये पल्लव शब्द या तो उपलक्षण है। उपलक्षण का अर्थ होता है एक बात कह देने से और सिमिलर सभी बातें उसमें कह दी जाती है। तो सज्जा बना रहे हैं तो कोमल पत्तों की, तो इसका अर्थ है कि पुष्प भी डाले होंगे और सब डाले होंगे, अथवा जल्दी में केवल पत्ता भर तोड़ करके बनाए। अविलंबार्थम केवलम पल्लवैरेव रचतेषु तल्पेषु तत्र च तदानीमेव प्रेम संभ्रमेण त्वरया। ये जो तल्प बनाया गया है, तो इस पर श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं पहले से ये सब सज्जाएं नहीं बनाई गई है, थकने पर ताजे ताजे पत्तों की और तत्काल में बनाई हुई सज्जाएं संभ्रम से जल्दी जल्दी जाकर के लाते हैं। अथवा सज्जा की रचना विविध प्रकार से किए हैं, तो कहीं पर किसी भिन्न वृक्ष के पत्ते बिछाए हैं, उसके ऊपर दूसरा पत्ता, उसके ऊपर फूल आदि, इसलिए वो सज्जा लग रही है कि बहुत बहुत सज्जा है। यह भी अर्थ हो सकता है, लेकिन वास्तविक अर्थ वही है जो पहले किया गया। किंवा प्रत्येकम परम दक्ष सर्वैरपि तैरिक कसो निर्मितत्वेन बाहुल्य। सभी बच्चे अपना अपना जल्दी जल्दी बना लेते थे बेड, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया। ततश्च बहुतरेषु अपि तेषु तेषां प्रीत्ये तद अलक्षितो निज शक्ति विशेषेण बहुरूपतैव सेते इति ज्ञेय। अपनी शक्ति विशेष से श्री कृष्ण सभी गोप सखाओं के सज्जा पर सोते हैं, पर तद अलक्षित, उन लोगों से अलक्षित रहकर, अर्थात एक सज्जा पर जो बच्चे कृष्ण की सेवा करते हैं वे नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण दूसरे सज्जा पर भी इसी तरह से लेटे हुए। नियुद्धम तैरेव सह बाहुयुद्ध, बाहुयुद्ध को नियुद्ध कहते। बच्चों से ही बाहुयुद्ध करके थक गए। अब देखिए श्री कृष्ण थक गए हैं और उनके साथ जो बच्चे हैं जो उनसे बाहुयुद्ध किए हैं वे नहीं थके हैं, बल्कि वे इनकी थकावट दूर करने के लिए तत्काल सज्जा बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये थके गिर गए, वो भी थके आए करने लगे। यह भगवान की माधुरी का वर्णन। थक गए, दूसरे बच्चे नहीं थके। अथवा थके होने पर भी अतिशय प्रेम के कारण वे श्री कृष्ण की ही थकावट दूर करना चाहते हैं, अपनी नहीं। इतना प्रेम है कृष्ण से, तत्काल छूते हैं ठीक हो जाए, इसको पंखा झलेंगे, सुंदर गीत गाएंगे, चरण दबाएंगे, इसलिए वे ऐसा करते हैं। कैसे श्रम का पता चलता है? श्रम का क्या अर्थ है? तेन श्रम हो मौतिक सुंदर श्री गंडादि विषय प्रस्वेद कणिको दयादि। श्री कृष्ण के सांवले मुख पर, स्वच्छ शीशा की तरह सांवले मुख पर जो पसीने की बूंदें उभरती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मोती के दाने उभर आए। वो पसीना भी चिन्मय है। जड़ शरीर में जो जल निकलते हैं तो बहुत गंदे जल होते हैं। भगवान के श्री विग्रह से, भगवान के चिन्मय वपु से जो पसीने निकलते हैं वो अभी दिव्य चिन्मय।
तो सांवले बदन पर परिश्रम की बूंदे बहुत सुंदर लगते हैं, मोती जैसे। तो बच्चे तुरंत समझ जाते हैं। तेना कर्षित खिन्न, कृष्ण कर्षित हो जाते हैं। कर्षित का अर्थ है कि अब बाहुयुद्ध में उनका उत्साह नहीं रह जाता है, गिरने गिरने हो जाते हैं, थक जाते हैं। तब तुरंत दौड़ते हैं बच्चे सज्जा लगाने के लिए। गोप, किस गोप के उत्संग में, गोद में भगवान श्री कृष्ण अपना सिर रखे हैं? तो सीता सनातन गोस्वामी कहते हैं गोप श्री राधा देव्या भ्राता श्रीदाम नामा प्रिय सखा। प्रायः भगवान श्रीराम जी के गोद में अपना सिर रखते हैं। श्रीदाम श्री राधा जी के भाई हैं, तो इस तरह से भी प्रेम स्वाभाविक होगा ही, स्वाभाविक है। प्रिय सखा स्पर्श उत्संग क्रोड़न वरहम धनम जस सह एवं श्री दामनो अपनी तद्वत तत्व बहुत्व दे। इस प्रकार श्री दामा भी बहुत हो जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण बहुत बन करके अनेक सज्जा पर सोते हैं, तो श्रीदाम भी प्रत्येक सज्जा पर बैठ करके कृष्ण के सिर पर अपने गोद में ले लेते हैं। इसे यह ध्वनित हुआ। जबकि इस बात को श्रीदाम नहीं जानते। श्रीदाम नहीं जानते हैं कि मैं बहुत सज्जाओं पर हूं, पर श्री कृष्ण ऐसा कर देते हैं उनके लिए। यह कृष्ण की विशेषता है। एवं श्री दामनो अपनी तद्वत तत्र बहुत्व ज्ञेयम जद्वा गोपा नाम उत्संगोप वर्णन कुत्रापि कश्चित इत्यवेद। अथवा गोपों के गोद रूपी तकिया पर अपने श्री कृष्ण रखे हैं, तो कोई भी गोप हो सकते हैं। तच्च तल्पांगत्वेन, क्योंकि तकिया रखना वो तल्पांग है, एक सज्जा का वह एक अंग है, वेद का वो एक अंग है तकिया। तो यह प्रश्न होता है कि जब सज्जा बना ही रहे हैं तो श्री कृष्ण के सिर को ऊंचा करने के लिए थोड़ा ज्यादा पत्ता वहां डाल देते हैं कुछ बांध करके, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। उसको कपड़े में बांधना पड़ेगा तब ठहरेगा। इसलिए सिर को ऊंचा रखने के लिए सीधा अपनी गोद ही अर्पित कर देते हैं, क्योंकि कृष्ण अपने सखाओं के गोद को बहुत पसंद करते थे। नहीं तो ये प्रश्न बनता है ना, जब सज्जा पत्तों की बन रही है तो क्या तकिया नहीं बन सकता है? वह नहीं बनता है। बलराम जी भी सोए तो गोप के उत्संग में अपना सिर रखा। कृष्ण सो रहे हैं तो गोप के गोद में रखकर उसके सिर। सुखार्थम अवचिंतपद किंवा रचितस्यापि तेनैव तदर्थम त्यागा। अथवा हो सकता है कि गोप रचे भी होंगे तकिया, तो कृष्ण उस तकिया से अधिक अपने सखा के गोद को पसंद करते हैं। तो जब श्री कृष्ण सोते हैं सज्जाओं पर, तब गोप सखा क्या करते हैं? पाद संवाहनम चक्रु केचित् तस्य महात्मनः। यहाँ महात्मनः आर्ष प्रयोग है, असली अर्थ है महात्मान, असली शब्द। और महात्माना का अर्थ है महाभाग्यवान। कोई महाभाग्यवान सखा तस्य पाद संवाहनम चक्रु, श्री कृष्ण का चरण दबाते हैं। केचित शब्द कम से कम 2 से ज्यादा तो बोल रहे हैं, 3 कम से कम। श्री कृष्ण के चरण दबा रहे हैं कुछ भक्त, तो एक एक चरण को 2-2, 3-3 सखा दबा रहे हैं। तो चरण दबाने में 5-6, अथवा बहुत सज्जाओं पर चरण दबा रहे हैं, इसलिए सबको एक साथ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं केचित बहुवचन। कुछ महाभाग्यवान सखा श्री कृष्ण के पाद संवाहन पर चरण दबा रहे हैं। एक ही बेड नहीं है, बहुत है, इसलिए सबको भाग्यवान करें। महात्मान अपरे हत पाप मानो व्यजन संविजन। और कुछ जो कोटि जन्मों में बहुत भक्ति किए हैं, जिनके सारे पाप तक नष्ट हो चुके हैं, वे
पंखों से हवा कर रहे थे। तो सभी सज्जाओं पर ध्यान जा रहा है सुखदेव गोस्वामी का, इसलिए प्राय बहुवचन का प्रयोग किया। अथवा एक ही सज्जा पर बहुत बहुत सखा लगे हुए हैं, और इस तरह से प्रत्येक पर मतलब समझिए 8-10 सखा, 8-10 सखा इस तरह से कर रहे हैं। केचित बहुत्वम परिवृत्या क्रमेण श्रीमद पादाब्जय बहुभी संभावना, अथवा एक समय में श्री कृष्ण के चरण संवाहन को केवल 2 कर रहे हैं, 2 को, लेकिन उसके बाद लालसा बढ़ी रहती है और बच्चे कहते हैं हमको दो, अब तुम बैठो मैं दबाऊंगा। शायद इस आवृत्ति के कारण बहुवचन बोल रहे हैं। तो 2 दबाते चरण कम, 2 संवाहन करते तो सुखदेव गोस्वामी 2 शब्द देते, बहुत दे रहे हैं। श्रीमद पादाब्जयो बहुभी संवाहना किंबा बहुल सज्जासु प्रत्येकम त्रिचतुर्थया तत्र प्रवृत्तिर अभिप्राय किंबा ऐश्वर्य विशेषण एकस्या के तस्य बहुतरह संवाहन संभव। एक अर्थ श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कर रहे हैं कि बहुत सज्जाओं पर जैसे कृष्ण हो गए हैं तो सारे सखा भी बहुत हो गए। ये श्री कृष्ण का सहज ऐश्वर्य है। महात्मना इति आर्षम, महात्मान परम भाग्यवंत इत्यर्थ। अथवा श्री कृष्ण के लिए महात्मन शब्द होगा तो उसका अर्थ है कि अपरिच्छिन्नतया, इस सज्जा पर भी हैं, उस सज्जा पर भी हैं, वहां भी हैं, इसलिए महात्मा है, सर्वव्यापक है, इसलिए महात्मन शब्द दिया गया। हतः निज कृत्यादिना श्री भगवतैव नाशत पापमा जगता में जयस्ते। तो जो अपनी कीर्ति से सारे जगत का पाप नष्ट कर चुके हैं वे गोप सखा इस तरह से सेवा कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वयम तो पापिष्ठा एवेति भाव, उन सखाओं के पाप नष्ट हो चुके हैं, कृष्ण को प्राप्त किए हैं, हम लोग तो महापापी, वो सेवा नहीं मिल पाई कृष्ण। तो कथा कहने वाला अपनी स्थिति पर शोक प्रकट कर रहा है। ये सब अर्थ बिना आचार्यों की कृपा के नहीं मिलता है। यदि सखाओं को महाभाग्यवान कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी तो अपने आप ध्वनित हो गया कि अपने को हीन कह रहे हैं। यह शब्द की एक शक्ति है, अपने आप समझ लिया जाता है। कहा जा रही भाई उनका क्या कहना, वो तो महाभाग्यवान है, इसका अर्थ कि मैं नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी के हृदय में स्पृहा हो रही है कि हे भगवान कब वो समय आएगा कि मैं भी आपके साथ खेलूंगा और इसी तरह आपका चरण संवाहन करूंगा, आपके लिए सज्जा बनाऊंगा, पंखा झूलूंगा। जीव के जीवन की सफलता यही है ना, कृष्ण के पास हो जाए और उनकी सेवा करें। तो अपरे हत पाप मानो व्यजन संवीजन, दूसरे लोग जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, वास्तव में बच्चों के पाप नष्ट हो चुके हैं ऐसा नहीं कहा जा रहा है, उनकी कीर्ति से भगवान जगत का पाप नष्ट करते हैं, इसलिए हत पाप माना है। परंतु सुखदेव गोस्वामी हृदय में बहुत भारी अफसोस के साथ बोल रहे हैं, कृष्ण प्राप्ति में प्रतिबंधक जो भी पाप हैं उनके नष्ट हो चुके हैं, लेकिन हमारा नहीं। वयम तो पापिष्ठा एवेति भाव एवं इदम पदम पूर्वेण परेणापि योज्यम। ये जो पद है हत पाप माना, ये सब जगह लगेगा, पहले भी और बाद में भी, ये जोड़ना चाहिए, क्योंकि सभी सखा हत पाप माना। सम्यक सम बीजयन का अर्थ एक सम्यक पंखा झल रहे थे, मंद मंद मधुर भ्रामरादि मुद्रया अबीज, बहुत धीरे धीरे पंखा झलते और पत्तों के कोमल कोमल पत्ता का पंखा बना लेते थे, उसको पानी में भिगो करके और धीरे धीरे ठंडा ठंडा हवा चला रहे, बहुत जोर जोर से पंखा नहीं झल रहे थे। कभी कभी देखा जाता है कुछ लोग किसी को पंखा झलते हैं तो इतना जोर से करते हैं कि उसके मुख में भी लग जाता है, कभी कभी सिर में, ऐसा हमने देखा है।
वगैरह थोड़ा दूर से करो ये करो। लेकिन भगवान को जब बच्चे पंखा झल रहे तो मंद मंद मधुर भ्रामर आदि मुद्राया धीरे धीरे डुलाते हैं और मधुर मधुर डुलाते हैं, जिससे इसको नींद आ जाए। जो कुछ तो पाद संवाहन कर रहे हैं, कुछ मधुर मधुर पंखा झल रहे हैं, और कुछ श्री कृष्ण को नींद आ जाए इसके लिए गीत गाने लगे। अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानी महात्मनः गायन्ति स्म महाराज स्नेह क्लीन्न धियः सनैः। स्नेह क्लीन्न धियः सब जगह आएगा, आकृष्ट करना होगा इस शब्द को और जगह। और अन्य महाभाग्यवान गोप सखा श्री कृष्ण के मनोज्ञ गीत को गाने लगे। तदनुरूपाणि उस अवसर के अनुकूल, अवसर के अनुकूल का अर्थ है कि वैसे राग गाते थे जिससे श्री कृष्ण को नींद आ जाए। सब समय ठाए ठाए करताल मृदंग पीटना यही उचित नहीं है। अनुरूपाणी, कब श्री कृष्ण सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, तो गीत वैसे गाना चाहिए। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अनुरूपाणी, अनुरूप मनोज्ञानी, बहुत सुंदर गीत गा रहे हैं। और स्नेह क्लीन धी, अपने सखा श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम उमड़ रहा है कि गदगद वाणी हो गई है। स्नेह आग आ चुका है, वाष्प से गला गदगद है। गा रहे हैं, प्रेम से गा रहे हैं, और इस उद्देश्य से कि हमारे प्रियतम सखा को नींद आ जाए, सुख से थक गया है तो उसको सुखी करना है। गायन विश्व महाराज स्नेह क्लीन धियः सनैः। तस्य अवसरस्य भगवतो अनुरूपाणि जो ज्ञानी गीतानि तिष्ठति। उस समय भगवान के अनुरूप गीत होगा। अनुरूप का क्या अर्थ है यहाँ? एक तो श्री कृष्ण को नींद आ जाए इसके लिए गा रहे हैं, और दूसरी जो सोए हुए हैं युद्ध करके, उस समय इतना सुंदर लग रहे हैं कि उस अवसर पर उनके श्रृंगार का, उनके भाव का, उनके शयन लीला आदि का वर्णन कर रहे हैं। महात्मना इति पूर्ववत, पूर्ववत का अर्थ महात्मान शब्द रखना होगा। महाभाग्यवंत जदवा समुद्र कोटि गंभीरस्य अक्षोभ्यतरस्य अपि तस्य मनोज्ञान चित्ताकर्षकाणि। अथवा श्री कृष्ण जब सज्जा पर सो रहे हैं तो निद्रा में थोड़ा थोड़ा जाते हैं, कोटि समुद्र के समान गंभीर हैं, लेकिन ऐसी सुंदर बातें गोप सखा गाते हैं कि श्री कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं। सोना तो वो चाहते भी, वैसे भी सोना नहीं चाहते, लेकिन वे हंसने लगते हैं। मनोज्ञानी का अर्थ ये है, जो सखा गुनगुनाता है, गाता है, तो उस पर देख करके सुख से हंसने लगते हैं। इस तरह से उनकी थकावट दूर हो रही है। मनोज्ञानी का अर्थ श्री कृष्ण के चित्त के लिए आकर्षक, विचित्र अद्भुत स्वर तालादिमयत्वात्। गोप सखा गाते हैं तो उनके विचित्र अद्भुत स्वर होते हैं और ताल आदि। अरे भगवान का सखा तो दूसरा भगवान ही है ना, तो भगवान यदि इतना सुंदर गा सकते हैं तो क्या सखा उनसे कम है? तो इतना सुंदर गा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी याद कर रहे हैं, कृष्ण के लिए मनोज्ञ गीत गा रहे हैं। और जब मनोज्ञ गीत होगा तब नींद नहीं आएगी। तंद्रा उत्पन्न करने के लिए नहीं गाया जा रहा है। वो गीत गाया जा रहा है कि श्री कृष्ण सुखी होता। श्री कृष्ण उनकी तरफ देखकर मन मन मुस्कुराने लगते हैं, और कुछ देर के बाद कहते चले फिर से लीला करें, एकदम फ्रेश हो जाते हैं। इस तरह से मनोज्ञ का अर्थ। अथवा श्री गोपी गुणादि मयत्वाच्च, और श्री कृष्ण के लिए वो आकर्षक बिना इसलिए हो रही, गोप सखा कभी कभी गाते हैं, खास करके सुबल श्रीदाम आदि, श्री कृष्ण किस तरह गोपियों के प्रति देखते हैं, गोपियां उनसे प्रेम करती हैं। चूंकि वो बिल्कुल अंतरंग सखा है, तो वे गीत सुनकर कृष्ण को बहुत भाते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
हे महाराज इति सम्राजो पे भवादृशा तादृश क्रीड़ा सुखम न सिद्धेति। सुखदेव गोस्वामी महाराज शब्द संबोधित कर रहे हैं परीक्षित महाराज को। तो कहते हैं महाराज आप लोग भले बड़े बड़े सम्राट रहे हैं, लेकिन ऐसा सुख है जो श्री कृष्ण को मिल रहा है या उन बच्चों को भी आप लोगों के लिए दुर्लभ रहा होगा। सैकड़ों नौकर आपके होंगे, गाते होंगे, जगाते होंगे, सहनाई बजा बजा कर, चाहे जैसे बंदी जन पाठ करते होंगे, लेकिन ऐसा सुख आपको भी नहीं मिला होगा जैसा श्री कृष्ण को मिल रहा है। स्नेह क्लीन धिया, जो परम श्रेष्ठ स्नेह है उस स्नेह से क्लीन धिया आर्द्र चित्ता संत अतएव सनई सनई वाष्परुद्ध कंठ के लघु लघु अगायन, बहुत मंद स्वर से गाते थे, धीरे धीरे। स्नेह धिया सब जगह लगाना चाहिए, इस प्रकार लीला करते थे। यह अंतिम लीला वर्णन कर रहे हैं। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी अब भिन्न लीला का वर्णन करेंगे। परंतु सब प्रकार की लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण की यह जो शयन लीला है, विश्राम लीला, और बच्चे जो गाते हैं, यह सर्वाधिक चित्त पर प्रभाव डाला है। और सुखदेव गोस्वामी की यहाँ स्पृहा उत्पन्न हुई है, क्या मेरे जीवन में वह समय आएगा कि मैं भी उन बच्चों में से एक हो करके और श्री कृष्ण की सेवा करूंगा। कथा श्रवण का वास्तविक लाभ भी यही है कि एक स्पृहा, एक लौल्य उत्पन्न हो, और लौल्य ही कृष्ण लीला में प्रविष्ट होने का सबसे बड़ा साधन है। लौल्य चाहिए। अब लीला का उपसंहार करते हुए कहते हैं, एवं निगूढ़ात्म गति स्वमायया गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयन् रेमे रमालालित पाद पल्लवो ग्राम्य ही समं ग्राम्यवदी सचेष्टितः अनुक्तमपि अन्यं तस्मिन् दिने कृतां गोपलीलां उद्दिश्यं तद्दिन वन्य क्रीड़ा उपसंहरति। अन्य भी बहुत सी लीलाएं हैं जिनका वर्णन सुखदेव गोस्वामी यहाँ नहीं किए, लेकिन एक प्रकार से उसका संकेत करते हुए उस दिन की वन्य क्रीड़ा का उपसंहार कर रहे हैं। एवं उक्त प्रकारेण, इस प्रकार श्री कृष्ण गोपात्मजत्वं विडम्बयन्, गोपात्मजत्व को ही जगत में प्रकाशित कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोपात्मज है। गोप का अर्थ नंद महाराज और आत्मज का अर्थ पुत्र। मैं नंद महाराज का पुत्र हूं, यही बुद्धि कृष्ण की है। और विडम्बयन का अर्थ ड के जगह पर ल शब्द लगा सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में ड और ल में भेद नहीं है। डलयो रभेदात या रलयो रभेदात ये भी होता है। ड शब्द के जगह पर ल लगा सकते हैं। तो गोपात्म जत्वम विलंबयन, विलंबयन का अर्थ है कि नंद महाराज के पुत्रत्व को ही यहाँ स्थिर कर रहे हैं। हमें यही समझना चाहिए कि श्री कृष्ण वास्तव में नंद महाराज के पुत्र हैं। तो जब गोप के पुत्र हैं तो गोप का पालन करते हुए इस तरह से लीला कर रहे हैं। आत्म माया स्वमाया निगूढ़ात्म गति, अपने ऐश्वर्य को छिपाए हुए है। और रेमे रमा लालित पाद पल्लवो, रमा के द्वारा जिनके चरण कमल का लालन होता है, ऐसे प्रभु वृंदावन में घूम रहे हैं, लीला कर रहे हैं। अथवा बीच बीच में रमा जी इनके चरणों का लालन करती है। रमा माने श्री राधा, जो रमयती सदा तम इति रमा, जो श्री कृष्ण को रमाती है, सुखी करती हैं, इसलिए उन्हें रमा कहते हैं। दिन में वन में परिभ्रमण करके लीला करके श्री कृष्ण थक जाते हैं, तो निकुंज में श्री राधा रानी अन्य सखियों के साथ श्री कृष्ण का चरण संवाहन करती हैं।
इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ याद कर रहे हैं रमा लालित पाद पल्लव। रमा के द्वारा, श्री राधा जी के द्वारा लालित पद पल्लव भगवान गोपों के साथ, ग्राम्यों के साथ इस तरह वन में रमण करते हैं। ग्राम्य समन ग्राम्यवत। ग्राम्य मतलब गांव का लड़का, गांव के लोग, गांव के लोगों के साथ गांव वाला जैसा वन पर रमण कर रहे हैं। वो हैं ही गांव के। श्री कृष्ण वास्तव में गांव के हैं। ऐसे बड़े बड़े शहरों को भी गांव ही कहते हैं, लेकिन गांव का एक विशेष अर्थ हुआ। गांव में कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बकरी भेड़ चराना, खेती करना यही काम रहता है। तो भगवान ने बिल्कुल ग्राम्यवत बने हुए, गांव के लड़के जैसे। समय पर गाय चराने के लिए जाना, चिंता करना, गौ पानी पी कि नहीं पी, कैसे हैं, क्या है, ऐसे है, और खेलते हैं। आज भी उन वनों में जहां पर गऊ की चराने की सुविधा होती है, तो बच्चे अधिकतर खेलते ही रहते हैं। हम लोग अपनी आंखों से देखे हैं बच्चे जंगल में किस तरह खेलते हैं गाय भैंस चराने वाले। तो जब सामान्य प्राकृत बच्चे इस तरह आनंद में रहते हैं, तो भगवान और भगवान के साथ रहने वाले सखा किस तरह सुखी रहते होंगे, सहज समझा जा सकता है। रेमे का अर्थ है रतिम प्राप। एक अर्थ यह भी है कि महालक्ष्मी रमा के चरण कमल के द्वारा संवाहन पा करके भी भगवान को वह सुख नहीं प्राप्त होता है जितना बच्चों के साथ खेल करके और थक करके सुख प्राप्त होता है। गोप क्रीड़ा सुख का महत्व रमा के द्वारा प्राप्त की गई सेवा से अधिक, क्योंकि रमा लालित पाद पल्लव अपि रे में कैसे गोपात्म जत्वम विडम्बम। कई चरित्र, अपने विविध चरित्रों से भगवान यही बताना चाहते हैं जगत को कि मैं नंद नंदन हूँ, मैं नंद महाराज का पुत्र हूँ। यही भाव उनके हृदय में बसा हुआ है, और इन लीलाओं से वे अधिक सुख प्राप्त कर रहे हैं। महालक्ष्मी के हाथ से चरण संवाहन आदि का सुख पा करके उतना सुखी नहीं। ऐसे इस चेष्टा बीच बीच में मैं ईश्वर हूं ऐसी भी चेष्टा करते हैं। ईश्वर की चेष्टा मतलब समर्थ चेष्टा है, जिसे कभी कभी अपना ईश्वर प्रकाशित कर देते हैं। इस चेष्टिता पर ही अब सुखदेव गोस्वामी एक दूसरी लीला कहना प्रारंभ करते हैं। तो अभी समय तो बहुत नहीं हुआ है, यदि आप लोग चाहेंगे तो 10-20 मिनट विश्राम के बाद हम चालू कर सकते हैं। तो ठीक है, 20 मिनट के बाद हम लोग फिर बैठेंगे, क्योंकि एक इस चेष्टिता प्रारंभ होने जा रहा है। ईश्वर की लीला, धेनु का वध, वो लीला कह करके तब हम लोग आज विश्राम देंगे। तो केवल 20 मिनट के लिए रुक रहे हैं। हरे कृष्ण। नाम गोपालो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णः कमलपत्राक्षः पुण्यश्रवणकीर्तनः स्तूयमानोऽनुगैर्गोपैः साग्रजो ब्रजमाविशात्। साग्रजो ब्रजमाव्रजात्। ये माइक दे दीजिए एक गुडाकेश जी को, एक ब्रजेश दास को, संगीत माधव को।
बीच बीच में गाने की इच्छा है तो जो लोग गा सकते हैं। कृष्णः कमलपत्राक्षः पुण्यश्रवणकीर्तनः स्तूयमानोऽनुगैर्गोपैः साग्रजो व्रजमाव्रजत् तं गोरजस्फुरितकुन्तलबद्धवरः वन्याप्रसूनरुचिरे क्षणचारुहासम् वेणुं क्वणन्तमनुगैरनुगीतकीर्तिः गोप्यो दिदृक्षितदृशोऽभ्यगमन् समेतः पीत्वा मुकुन्दमुखसारघमक्षिभृङ्गैः तापं जहुर्विरहजं व्रजयोषितानि तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेशगोष्ठाम् सव्रीडहासविनयं यदपाङ्गमोक्षम्। एवं प्रसंगाद आपतिता ताली वन क्रीड़ा निरूप्य पूर्वं प्रस्तुतां गोपाल प्रथम दिन क्रीड़ा में वदन वन विहारं समाप्य ब्रजांतरे विलासमाह कृष्ण इति शब्दे। इस प्रकार प्रसंग से ताल वन की क्रीड़ा का निरूपण किए सुखदेव गोस्वामी और पुनः पूर्व में जो प्रस्तुत किए थे उसी गोपालन प्रथम दिन क्रीड़ा को ही कहते हुए वन विहार तो समाप्त करते हैं, उपसंहार करते हुए कहते हैं कृष्ण इति षड्वी। कृष्ण से प्रारंभ करके 6 श्लोकों द्वारा श्री कृष्ण के लिए इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी 4 विशेषण दे रहे हैं। 5 कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन स्तूयमान साग्रज और क्रिया है ब्रजन आब्रजत, ब्रज की ओर आ रहे। तो सुखदेव गोस्वामी के हृदय में भगवान कृष्ण की ब्रज में आने की जो छवि अंकित है वह उनके शब्दों में व्यक्त हो रही है। साग्रज कृष्ण इति प्रधान्येन तस्य निर्देश। श्री कृष्ण को प्रधान रूप से कह रहे हैं साग्रज। अग्रज उनके साथ हैं तो कृष्ण की प्रधानता सूचित हो रही है। अगर ये कहा जाता है कि बलराम जी के साथ ये आ रहे हैं तो इनकी अप्रधानता सिद्ध है। तो साग्रज अग्रज के साथ इति प्राधान्य न तस्य निर्देश प्राय सर्वत्र तस्सैव मुख्यत्वात्। ब्रज आने में सर्वत्र कृष्ण की ही प्रमुखता है। विशेषतश्च ब्रजागमने तस्य निर्देश प्राय सर्वत्र तस्सैव मुख्यत्वात्। विशेषतश्च ब्रजागमने तस्य अत्यंतोत्साह। क्यों कृष्ण की प्रधानता दे रहे हैं ब्रज में लौटने के? क्योंकि ब्रज में लौटने का उत्साह श्री कृष्ण को सबसे अधिक रहता था। ब्रज जनानंद विशेषोत्पादनात् च, और ब्रज जनों को विशेष आनंद उत्पन्न करते थे कृष्ण, इसलिए उनका
मुख्य वर्णन कर रहे हैं। तथा अग्रतो अभिगमिष्यन्ति भी श्री गोपिका भी सह संगमोत्सवार्थम अग्रे गमना। जितने गोप थे उनके आगे आगे श्री कृष्ण चल रहे थे, इसीलिए उनको मुख्य रूप से कह रहे हैं। साग्रज उनके साथ थे, लेकिन फिर भी कृष्ण कुछ आगे चल रहे थे, क्योंकि कृष्ण का स्वागत करने के लिए श्री गोपीजन आएंगी, तो उनके संगम उत्सव के लिए वे ठीक से श्री कृष्ण को देख सकें, इसलिए वे गोपों में मिले हुए नहीं हैं, आगे आगे चल रहे हैं। गायें आगे आगे हैं और उसके बाद गोप हैं, और गोपों में सबसे पहले श्री कृष्ण। श्री गोपी जन श्री कृष्ण को ठीक से देख सके, दर्शन कर सके, दर्शन में कोई बाधा न हो, इसके लिए चल रहे हैं। अतः सानुज कहा गया। कमल पत्राक्ष इति सौंदर्यम। कमल पत्राक्ष के द्वारा भगवान के सौंदर्य को कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। पुण्य श्रवण कीर्तने जस्से थी, और जिनका कीर्तन और श्रवण पुण्य है, पावन है। यहाँ यह कहने की क्या आवश्यकता पड़ी? इससे यह सिद्ध कर रहे हैं कि श्री कृष्ण सर्व सद्गुण और शुभ कर्मों के निधान है, जिनके यश, जिनके गुण कर्म आदि का वर्णन या श्रवण ही सबको पावन बना देता है। परंतु यहाँ ब्रजस्थ अर्थ होगा कि श्री कृष्ण के गीत से अथवा गोपों के द्वारा जो कृष्ण का गीत हो रहा है, दोनों अर्थ है। श्री कृष्ण गीत और गोपों के द्वारा गाया गया इनका गीत विरहार्थी का उपशमन कर रहा है। यह विरहार्थी ही और पावनता है ब्रजवासियों के लिए। सुनते हैं तो उनका दुख दूर हो जाता है। और स्तव का नाम जो चित्तोल्लास, और जो स्तुति करते हैं उनके चित्त में उल्लास होता है, यही है पुण्य। विरहार्थी उपशम स्तव का नाम च चित्तोल्लास सूचिता। एवं ब्रजागमने ब्रजस्था नाम प्रहर्षार्थम विशेषतो रूप गुणादि प्रकटनम अभिप्रेतम अतो निजाभीष्ट सिद्धश्च। गोपैः स्तूयमानो रूप गुणादि प्रदर्शनेन विशेषतश्च तद्दिनकृत धेनुक बधादि वर्णनेन अनुगैः पश्चाद्वर्तिभिः सद्भिः श्रीकृष्ण से गोपी नाम चानुन्यम सम्यक प्रदर्शन सिद्ध्यर्थम। जद्वा अनुगैः सेवकैः गोपैश्च सहचरैरिति प्रेमस्तवनं बोधयति। यद्वा अनुगैः श्रीदामादिभिः सख्य स्वभावता एवं गोपैश्च ब्रजस्थैः अग्रतो भी गतै अन्यैर् बान्धवैः तत्तच्छ्रवणात् स्तूये मानम्। आब्रजत् इति गंगा तीरे निर्विश्य कथयतोपि श्री बादरायणेः भाव विशेषण आत्मनः प्रायो ब्रजस्थत्व स्फूर्त। तो आप ब्रजत क्रिया लगा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तो हैं गंगा जी के तट पर, परंतु अपने को ब्रजस्थ मनन कर रहे हैं। और विशेषकर श्री गोपियों के साथ में अपने को मनन करके कथा कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि आ रहे हैं, श्री कृष्ण ब्रज में आ रहे हैं। तब दूसरे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कुछ दीर्घ छंदों में गाते हुए कहते हैं। तंगो रजस्फुरित कुंतल बद्ध बरहा वन्या प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुं क्वणन्तमनुगैरनुगीत कीर्तिं गोप्योदृक्षित दृशोभ्यगमन समेतः। श्री कृष्ण कैसे हैं? तम गोरजस्फुरित कुंतलबद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिर क्षण चारुहास। गोरजो भी छुरितेषु व्याप्तेषु कुंतलेषु बद्धानि बद्धम बरह और वन्य प्रसूनानि
श्री कृष्ण के कुंतला केसा एवं केसों को कुंतल कहते, कुंतला केसा अलकावा। श्री कृष्ण के अलकों पर गायों के खुर से उड़ी हुई धूल पड़ी है, तो छुरित, छुरित का अर्थ व्याप्त। तम गोरजस छुरित, गोरजो भी छुरितेषु कुंतलेषु, गोरज से आप व्याप्त श्री कृष्ण के केसों के ऊपर बंधा हुआ है क्या? बरह। बरह का अर्थ है मयूर पंख, मयूर पीछ। और इसके साथ ही साथ वन्य प्रसून, वन्य प्रसून, वन में खिले। यहाँ वन्य शब्द से तात्पर्य है तत्काल के फूल बांधे गए हैं ताजा। जैसे प्रसून तो वन का ही होता है, घर में भी कोई उत्पन्न करे चाहे कुछ भी, वो वन नहीं माना जाता है, वनमाला कहते हैं। तो वन्य प्रसून, वन में खिले हुए विचित्र प्रकार के पुष्प श्री कृष्ण के केसों पर बांधे गए हैं। बद्ध बरह प्रसून रुचिरेक्षण चारुहासम। और इसके साथ ही साथ श्री कृष्ण का रुचिर इच्छा है, अत्यंत स्वादिष्ट इच्छा, बहुत सुंदर दृष्टि और चारुहासन। रुचिर इक्षण चारुहासन, चारु का अर्थ भी सुंदर, सुंदर हंसी है और सुंदर चितवन है। विशेष करके श्री गोपी जनों के प्रति जब भगवान देखते हैं या हंसते हैं तो वह चितवन और वह हास सर्व विलक्षण होता है, बहुत सुंदर होता है। तो ऐसे श्री कृष्ण को गोपी जनों ने देखा। वेणु क्वरंतम, और एक विशेषता है कि श्री कृष्ण वेणु बजा रहे हैं, ब्रज में आ रहे हैं वेणु बजाते हुए। और अनुगीत कीर्तन और उनके अनुगामी सखा वृंद श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य या वृंदावन लीला आदि को गा रहे हैं। तो गोप्य दिदीक्षित दृश्योभ्यगमन समेता, समेता गोप्य, गोपियां किसी स्थान विशेष पर समवेत हुई थी, जुटी हुई थी, अथवा श्री कृष्ण के वेणु गीत को सुनकर अपने अपने घरों से दौड़ी दर्शन करने के लिए और एक जगह हो गई, अथवा पहले से ही एक स्थान पर होकर के प्रतीक्षा कर रही थी। समेता कैसी गोपियां? दिदृक्षित दृश्य, जिनकी दृष्टि, जिनकी आंखें दिदृक्षित थी। दिदृक्षा का अर्थ है देखने की उत्कट लालसा, और दिदृक्षित का अर्थ है भूखी, देखने की लालसा से युक्त आंखों वाली गोपियां। दिदृक्षित दृश्य गोप्य। एक प्रश्न होता है, क्या ब्रजवासी नंद महाराज, जसोदा और भी जो गोप थे, क्या वे श्री कृष्ण को देखने के लिए उत्कंठित नहीं थे? वे थे उत्कंठित, परंतु श्री गोपी जनों की उत्कंठा तो सर्व विलक्षण है। उन्हें श्री कृष्ण बहुत थोड़े देर तक दिखाई देते थे, इसलिए उत्कंठा और अधिक रहती थी। और नंद महाराज, यशोदा आदि तो रात भर कृष्ण के साथ ही रहते थे, और भी कभी उनको देखें, कभी उनको छुएं, या माँ यशोदा कभी चुंबन करें, इसमें कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन श्री गोपी जनों के कृष्ण प्रेम में, कृष्ण प्रीति में अनेक बाधाएं थी। तो अन्य सबसे विलक्षण दिदृक्षा है, देखने की लालसा है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दिदृक्षित दृश्य, दिदृक्षित दृश्य, देखने की उच्च वासना से युक्त आंखों वाली गोपियां तम अभ्यगमन, उनका अभिगमन की मतलब श्री कृष्ण के सामने आई। सामने से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल उसी पथ पर सामने नहीं आ गई, अपने अपने झरोखों से देखने लगी, अथवा घर के बाहर जो चबूतरे बंधे हुए थे उस पर आ गई,
और देखने लगी। श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान की ब्रज में प्रवेश लीला को बहुत आनंद के साथ गा रहे हैं। ब्रज से निकलने की लीला कोई नहीं गाए हैं, क्योंकि वह समय माता यशोदा आदि के लिए बड़ा दुखमय समय होता है। तो सुखदेव गोस्वामी भी ब्रजवासियों के भाव से भावित रहते हैं, इसलिए दुख की बातें क्यों कहें, नहीं कहते। जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो उसको ये कहते हैं, लेकिन ब्रज छोड़ते समय कोई बात नहीं कहे। और जब ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं तब गा रहे हैं। तो श्री कृष्ण के केस और बनमाला तथा वस्त्र और पूरा मुख भी गोरज से व्याप्त होता है। यह उनकी शोभा है शाम के समय। बहुत से भक्तों ने इस पर गीत गाया है, तो हम लोग रसखानी जी के एक पद को गाएंगे। गोरजा विराजे भाल लह लही बनमाल, गोरजा विराजे भाल गोरज विराजे भाल लह लही बनमाल, गोरज विराजे भाल आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु तानरी। आगे गैया पाछे ग्वाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु तानरी। आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु तानरी। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर वैसी, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर वैसी, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर वैसी, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर बंक चितवनी मृदु मंद मुसुकानी रे। बंक चितवनी मृदु बंक चितवनी मृदु मंद मुसुकानी रे। बंक चितवनी मृदु मंद मुसुकानी। कदम बिटप के निकट पटनी के आय, कदम बिटप के निकट पटनी के आय, कदम बिटप के निकट पटनी के आय, कदम बिटप के निकट चढ़ी चाही मृग, हट चढ़ी चाही पीत पट फहरानी। हट चढ़ी चाही हट चढ़ी चाही पीत पट फहरानी। हट चढ़ी चाही पीत पट रस बरसावे पान तपन बुझावे वह, रस बरसावे पान तपन बुझावे नैना, रस बरसावे पान तपन सिरावे वह, तपन बुझावे
नयन प्राण निरीझावे वह आवे रस खाने प्राण निरीझावे वह आवे रस खाने प्राण निरीझावे वह आवे रस खाने प्राण निरीझावे वह आवे रस खाने। तो दिन भर की विरह व्यथा से जलती हुई श्री गोपियां भगवान को आते हुए देख करके बातें गा रहे कि देखो देखो गोरज विराजे भाल लह लही बनमाल। शरीर पर पीताम्बर पर और केशों पर गोरज विराज रहा है और बहुत ही सुंदर लहलही मतलब बहुत सुंदर माला पहने हुए हैं। लहलही बनमाल आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुतान रे। देखो आगे आगे गौएं चल रही हैं और पीछे ग्वाल वाल हैं और बहुत ही मधुर स्वर से गा रहे हैं। और उसमें सुनो सुनो बांसुरी की आवाज कितनी सुंदर आ रही है। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर वैसी बंक चितवानी मृदु मंद मुस्कान रे। देखो देखो सखी वह बंक चितवनी टेढ़ी दृष्टि से देखना मतलब तिरछी चितवन से देखना और मंद मुस्कान वे आ गए हैं कदम्ब वृक्ष के निकट तटनी के मतलब जमुना जी के निकट आ गए हैं। कुछ प्रसिद्ध कदम्ब वृक्ष रहते थे ब्रज में जहाँ से होकर कृष्ण आते थे। तो आटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी। चलो चलो अटारी पर चढ़कर कोठे पर चढ़ करके उनके पीताम्बर की फहरान देखो। और रस बरसावे तन तप न बुझावे नयन प्राणनी रिझावे वह आवे रस खाने। देखो वे रस की वर्षा कर रहे हैं शरीर की जलन मिटा रहे हैं मन और प्राण को प्रसन्न करते हुए वे रस के समुद्र श्री कृष्ण आ रहे हैं। रस खानी श्री कृष्ण को कहते हैं रस के खजाना है। और इसके साथ ही यह इस पद के रचयिता भी रस खान है। एक पद है भारतेंदु जी का। सांझ समय साजे साज ग्वाल बाल साथ लिए सांझ समय सांझ समय साजे साज ग्वाल बाल साथ लिए सांझ समय मोहना मनहि हरि आवत हरु हरु मोहना मनहि हरि आवत हरु हरु। मोहन का कृष्ण कृष्ण मन को हरते हुए हरु हरु में धीरे धीरे आ रहे हैं। मोहना मनहि हरि आवत हरु हरु मोहना मनहि हरि आवत हरु हरु। और ये गीत गोपियां गा रही हैं आपस में श्री कृष्ण को देखकर। शीश मोर मुकुट नकुट करली ने ओढ़े शीश मोर शीश मोर मुकुट लकुट करली ने ओढ़े शीश मोर पीत ऊपर न जामे क्यों चारु गोखरू पीत ऊपर न जामे क्यों चारु गोखरू पीत ऊपर न जामे क्यों चारु गोखरू हरिचंद बिनु को बजवत है गावत सु हरिचंद बिनु को
चंद वेणु को बजावत है गावत सो हरि चंद वेणु को बजावत है गावत सो हरि चंद वेणु को बजावत सो गावत हरि चंद वेणु को सुहावत है दिए साथ साथ गाय बछड़ू आवत है दिए साथ साथ गाय बछड़ू आवत है दिए साथ साथ गाय बछड़ू आवत है दिए साथ साथ गाय नाचत भुआल मध्य लजत मनोज लखी नाचत भुआल मध्य लजत मनोज लखी नाचत आवे सखी बाजत गोपाल पाय घुंघरू आवे सखी बाजत गोपाल पाय घुंघरू आवे सखी बाजत गोपाल पाय घुंघरू आवे सखी बाजत गोपाल पाय शाम के समय ग्वाल बालों को साथ में लेकर श्री कृष्ण आ रहे हैं और खूब सजे हुए हैं। वे वृंदावन से शाम को स्पेशली सज कर चलते हैं जिससे कि गोपियों को देख करके बहुत सुख मिले। श्री कृष्ण वृंदावन में बहुत दुखित नहीं है, खूब सज करके चलते हैं, बनने के फूलों के आभूषण धारण करके। तो इसी से कहते हैं साँझ समय साजे साज। साजे साज का अर्थ विशिष्ट श्रृंगार किए श्री कृष्ण आ रहे हैं। और मोहन मन ही हरियावत हरू हरू, वे मोहन मन को हरते हुए धीरे धीरे आ रहे हैं। शीश मोर मुकुट लकुट कर लीन है, सिर पर मोर पंख का मुकुट है और हाथ में लकुट है, गाय चराने की छोटी सी छड़ी है। ओढ़े पीत उपरैना, दुपट्टा डाले हैं पीताम्बर, जल टोको चारू गोखरू, जिस पर नक्काशी की गई है, बहुत सी जरी की गई है रत्नों की। हरिचंद बेनु को बजावत है गावत सु, आवत है लिए साथ साथ गाय बाछड़ू। हरिचंद जी कहते हैं अथवा हरिचंद कृष्णचंद्र बेनु को बजा रहे हैं, गा रहे हैं और साथ में गाय और बाछड़ी लेकर आ रहे हैं। नाचत ग्वाल मध्य लाजत मनोज लखी, ग्वालों के बीच देखो सखी नाच रहे हैं जिनको देख करके मनोज भी लज्जित हो जाता है। आवे सखी बाजत गोपाल पाए घुंघरू, देखो कृष्ण आ रहे हैं और उनके पैर में नूपुर बज रहे, घुंघरू बज रहे, बहुत सुंदर लग रहा है।